नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्मोकिंग। स्मोकिंग आज के समय में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि बहुत सारे हमारी नई जनरेशन के लोग और पुराने लोग भी स्मोकिंग करते हैं। जिसको आदत लग जाती है वो स्मोकिंग पे लगा रहता है। और कई बार स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा डेंजरस जो बीमारी हैं जैसे कैंसर की बीमारी या आपका लंग्स कैंसर या लंग्स से रिलेटेड बहुत बड़े इशू देखने को मिल जाते हैं। ये आप सभी को पता है, मगर उसके बावजूद हम सभी इस चीज को छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर आज हम ऐसे रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो एस्ट्रोलॉजिकल आपको इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाएगी। क्यों बचाएगी? क्योंकि हमारी स्मोकिंग किससे कनेक्ट होती है? राहु से। और राहु इज द वेरी वेरी डेंजरस प्लैनेट। अगर ये कुंडली में अच्छा है तो आदमी को जमीन से आसमान पर ले जाएगा, और अगर खराब कर लिया तो आसमान से जमीन पर लाके पटक देगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने आज के समय में देखते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छे पद पे था, बहुत अच्छी पोस्ट पे था और बहुत अच्छा उसका एक नेटवर्क था, और अचानक वो जेल यात्रा पे चला गया। ऐसा क्यों होता है? तो अचानक शब्द जब भी किसी काम में आएगा, क्योंकि राहु क्या है? जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, ये राहु के लिए पर्टिकुलर वर्ड है। और इन सब चीजों में राहु का सबसे बड़ा रोल रहता है। जेल खाना क्या है? थाने, पुलिस कचहरी, कोर्ट कचहरी वगैरह। जेल खाना, जेल जाना, यानी कि ये सब राहु। पागल खाना, मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर देना। इसके अलावा राहु क्या है? अस्पताल, अचानक बीमारी देना। तो जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, यानी कि कई बार हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि कोर्ट कचहरी और अस्पताल से तो भगवान ही बचाए। तो ये शब्द हम सुनते आए हैं। तो वो कोर्ट कचहरी अस्पताल है क्या? वो राहु है। तो राहु को आपको ठीक रखना जरूरी है। आपकी कुंडली के बारे में आपको पता है या नहीं पता है कि आपका राहु अच्छा है या खराब है, मगर आज जो रेमेडी आपको एडवाइस की जाएगी उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ठीक रख पाएंगे, स्पेशली जो स्मोक करते हैं। अब स्मोक क्या है इस बात को समझिए। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट सिगरेट के अंदर होता क्या है? तंबाकू। देन जब उसको हम जलाते हैं और उसको यूज करते हैं तो जो धुआं उठता है दैट इज राहु। राहु क्या है? आपका कड़वा धुआं। वो धुआं, किसी भी प्रकार का धुआं जो सामने वाले को परेशान करे या खुद को परेशान करे। तो स्मोकिंग करते हैं तो जिससे पीता है उसको तो शायद प्रॉब्लम ना हो, मगर सामने वाले व्यक्ति को अवश्य दिक्कत होती है। ये धुआं हमेशा खराब ही लगता है। घर में हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, या आपका रोजाना धूप वगैरह जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव राहु, यानी कि राहु को शुभ रखने के लिए। क्योंकि घर में अच्छे प्रकार का धुआं अगर आप कर रहे हैं, जो धुआं वातावरण को शुद्ध कर रहा है, तो वो राहु के पॉजिटिव होने के इंडिकेशन देगा। और अगर आप घर में किसी प्रकार का कोई सामान जलाते हैं, कई बार कबाड़ रखा हुआ है, घर की छत पे आग लगा दी या बरामदे में आग लगा दी, वो बहुत ज्यादा गलत है, वो कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने राहु को खराब कर रहे हैं। अब राहु जब कुंडली के अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, या व्यक्ति की लाइफ में जब नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो यहाँ पर अचानक परेशानियां खड़ी कर देता है। जॉब से अचानक रेजिग्नेशन मिल गया, अचानक ये समस्या आ गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया। तो ये अचानक शब्द राहु से कनेक्ट होता है। तो इस राहु को कैसे ठीक रखा जाए? जो लोग स्पेशली स्मोक करते हैं, क्योंकि स्मोक करने से आपका राहु डेफिनेटली खराब होता है। और जब परेशानी आती है तो आपको समझ नहीं आता, फिर सर पे हाथ रख के हम लोग बैठ जाते हैं कि अब करें क्या। इधर उधर भागते हैं, तो भागने से कुछ नहीं होता। दूसरे के आगे कभी अपनी किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना होता है वो खुद करना होता है, और खुद को करने के लिए चीजों को समझना होता है। चीजों को कैसे समझें? राहु को कुंडली में ठीक रखने के लिए 3 प्लैनेट्स की सपोर्ट बताई गई है। एक चंद्रमा, एक मरकरी और एक मंगल। चंद्रमा क्यों? चंद्रमा हमारे कुंडली के जो 9 प्लैनेट हैं उसमें माता का दर्जा दिया गया है। माता, तो माता के लिए क्या कहा गया है? और कि माता के कितने भी बच्चे हों, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, वो अपने सभी बच्चों को कंट्रोल करना जानती है। यानी राहु जो हमारी कुंडली का सर्वाधिक पापी ग्रह कहा गया है। यानी कि अचानक जीवन में सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि हमारे जीवन में सडन चेंजेस क्यों आए। ग्रोथ देगा तो सडन देगा, कि व्यक्ति साल भर पहले कुछ नहीं था और 1 साल के अंदर वो बहुत ज्यादा रिच हो गया, और बहुत ज्यादा रिच था 1 साल के अंदर ही वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। तो ये सब राहु कराता है। तो राहु
जो है सर्वाधिक पापी ग्रह की श्रेणी में आता है और इसको चंद्रमा जो माता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसके द्वारा ठीक रखा जा सकता है। दूसरा मंगल, मंगल क्या है? महावत कहा गया है, राहु को हाथी कहा गया है। तो हाथी के लिए कहावत है कि अगर महावत ठीक है तो हाथी कंट्रोल में रहेगा, और अगर हाथी बेलगाम हो गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भूचाल जीवन में पैदा कर देगा। और तीसरा मरकरी, मरकरी क्या है? हमारी बुद्धि, और राहु क्या है? विचार। तो जैसा मरकरी वैसा राहु। क्यों कहा गया है कि जैसी बुद्धि होगी वैसे ही उसमें विचार आएंगे। अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छे विचार आएंगे, खराब बुद्धि होगी तो खराब विचार आएंगे। तो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स जिस व्यक्ति के हमेशा रहते हैं, दैट इज राहु। तो यहाँ पर जो लोग स्मोक करते हैं उनका राहु कुंडली में अच्छा ही क्यों ना हो, वो ग्रेजुअली खराब होता चला जाता है। और कई लोग तो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, चेन स्मोकर होते हैं। तो आज स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जो लोग स्मोक करते हैं वो अपने स्मोकिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट को अपनी लाइफ में कैसे रोक सकें, इस बात को समझना होगा। स्मोक करते भी रहें, मगर जो रेमेडी आपको आज मैं बता रहा हूँ उस रेमेडीज को जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके नेगेटिव जो चीज़ें बताई गई हैं उनसे बचाव अवश्य हो जाएगा। क्योंकि अगर समय रहते चीज़ों को समझ लेते हैं तो वही व्यक्ति समझदार होता है। घटना घट गई, उसके बाद बात समझ में आई तो कोई समझदारी नहीं है। ठोकर खा के तो सभी को अकल आती है, मगर ठोकर खाने से पहले अकल आ जाए तो वो समझदारी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो लोग स्मोक करते हैं वो एक सिल्वर का पाइप, सिल्वर का पाइप कैसे? जिसके अंदर आप सिगरेट को इंसर्ट कर सकें। यानी कि इतना सा पाइप लेना है आपने, हार्डली 1 इंच का, और उसकी शेप ऐसी कि उसमें सिगरेट इंसर्ट हो जाए। देन उसको लगा के आप स्मोक करें। तो उससे होगा क्या? सिल्वर क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा उसका कारक है। और जब आप राहु के कड़वे धुएं को सिगरेट के अंदर यानी कि सिल्वर के पाइप के थ्रू इंसर्ट करेंगे तो वो अपना जहरीला जो असर है राहु का वो खत्म हो जाएगा, और राहु जो नेगेटिव असर देने वाला है वो नहीं देगा, या जीवन में अचानक जो भूचाल उत्पन्न करेगा उससे आपका बचाव निश्चित तौर पर करेगा। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस फर्स्टली यही है कि राहु की चीजें अपनी बॉडी में इंसर्ट ना करें, यानी कि सिगरेट ना पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, आप सभी जानते हैं कि सिगरेट इज स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ। अब पता होने के बावजूद भी हम इन सब चीज़ों को लेते हैं और इनको छोड़ नहीं पाते हैं। मगर इस रेमेडी के थ्रू आप उससे बचाव कहीं ना कहीं अपना 100% कर पाएंगे। क्योंकि ये आपको एस्ट्रोलॉजिकल आपके प्लैनेट्स भी खराब करेगा। क्योंकि राहु बॉडी में इंसर्ट होगा तो हमारी बॉडी क्या है? सन। और हमारी किस्मत को खराब करेगा। किस्मत क्या है? जुपिटर। तो बृहस्पति को खराब करता है क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भी ये खराब करता है। ऑक्सीजन क्या है? जुपिटर। तो हमारी कुंडली के अंदर जुपिटर सन कितनी भी अच्छी हो, अगर आप लगातार स्मोक कर रहे हैं तो राहु एक्टिव होगा और उनको डैमेज करेगा। तो उनको भी आप ठीक रख पाएंगे, इधर राहु भी कंट्रोल में रहेगा। और एक मात्र छोटी सी रेमेडी है जो मात्र आपका 100 रुपीज में तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो क्योंकि राहु कैंसर की बीमारी को इंडिकेट करता है, तो अचानक जो बीमारी देता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी में हमारे कब पैदा हो जाती है हमें पता नहीं लगता। कई बार इसके सिम्टम्स काफ़ी लेट देखने को मिलते हैं और जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफ़ी लेट हो चुकी होती है। नॉर्मली टेस्ट के अंदर भी इसका पता नहीं लगता है कि कैंसर है। इसके लिए स्पेशल बेन मोरो टेस्ट कराया जाता है, वो भी डॉक्टर तब कराता है कि जब नॉर्मली सिम्टम्स देखने के बाद भी आराम ना आ रहा हो, तब बहुत जाके रेयर कंडीशन में बोन मैरो टेस्ट का कराया जाता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि कैंसर राहु से देखा जाता है, और ये अचानक जब पता लगता है तो इसका कोई इलाज जल्दी से हो नहीं पाता और बहुत ज़्यादा परेशानी जीवन में दे देता है। तो आज का जो केवल इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि केवल जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं तो वो एटलीस्ट अगर छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट इसका इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर पाएँ। तो होप सो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और बात अगर आपको समझ में आए तो आप इन चीज़ों को दूसरों तक शेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ वो अकॉर्डिंग टू रेड बुक है, और लाल किताब के अंदर केवल रेमेडीज़
एक ऐसी चीज है जो लाल किताब में ही डिफाइन की गई है। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, रेमेडी सब लाल किताब की करते हैं, और बहुत सारी बुक्स भी मैंने देखा है कि वो बुक्स अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न पर लिखी गई हैं, मगर उसके अंदर रेमेडीज लाल किताब की बताई गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है बताई गई है, क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडीज हैं उनको करने की टेक्निक जो है वो नहीं जानते हैं। उन टेक्निक को जब तक नहीं समझेंगे तब तक जीवन में परेशानी ठीक नहीं होगी। और क्योंकि रेमेडीज समटाइम बैकफायर, तो बैकफायर कर देती है, नुकसान देती है जीवन में। तो इस बात को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर इन रेमेडीज को फॉलो कीजिए, अपने जीवन को ठीक रखिए और दूसरों को भी एडवाइस दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।